हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सियम 4 मिशन। अब बात करते हैं आखिर टॉपिक चर्चा में है क्यों। एक्सियम 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 29 मई को अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं, जानिए क्या क्या खोजेंगे। जो ये न्यूज़ है ये इकोनॉमिक टाइम से लिया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख तथ्यों की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को निर्धारित एक्सियोम मिशन 4 यानी कि X4 के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 14 दिवसीय मिशन की तैयारी कर रहे हैं। वह अंतरिक्ष में जीवन को समझने और भविष्य के मिशनों को बेहतर बनाने के लिए जलभालू, कंप्यूटर इंटरेक्शन, सूक्ष्म शैवाल विकास, साइनोबैक्टीरिया, मांसपेशियों की हानि और सलाद बीज की खेती पर प्रयोग करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो इसरो, नासा और ESA के संयुक्त प्रयास एक्सियोम मिशन 4 AX4 का हिस्सा होंगे। 14 दिवसीय मिशन के दौरान शुक्ला अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण विज्ञान प्रयोग करने के लिए अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शामिल होंगे। अब बात करते हैं आखिर एक्सियोम मिशन 4 है क्या। एक्सियोम मिशन 4 यानी कि X4 स्पेसएक्स और नासा के साथ साझेदारी में एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक योजनाबद्ध निजी अंतरिक्ष यान है। ये उड़ान 29 मई 2025 को 17 UTC लॉन्च स्थल पर स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे EDT से पहले कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भरने वाली और लगभग 2 से 3 सप्ताह तक ये चलेगी। ये क्रू ड्रैगन C-213 को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखने के लिए स्पेसएक्स फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट का उपयोग करेगा। ये C-213 अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान होगी जो कि 5वीं और संभावित रूप से अंतिम क्रू ड्रैगन होगी। अब बात करते हैं इसमें शामिल कौन कौन होंगे और इसके अन्य सदस्य कौन कौन हैं। 4 सदस्य चालक दल में कमांडर पैगी विटसन एक एक्सियोम कर्मचारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पायलट शुभांशु शुक्ला और मिशन विशेषज्ञ स्लावोश उजान्स्की विसियानवस्की जो कि एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी परियोजना अंतरिक्ष यात्री हैं, और हंगरी अंतरिक्ष कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले टिबोर कापू इसमें शामिल होने वाला है। अब बात करते हैं आखिर कौन है शुभांशु शुक्ला। जन्म 10 अक्टूबर 1985 लखनऊ में हुआ था इनका। भारतीय वायुसेना में एक स्क्वाड्रन कमांडर है। वे उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है जो कि अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष में जाएंगे। शुक्ला को भारतीय वायुसेना के अधीन संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन यानी कि IM के द्वारा 2019 में अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया था। बाद में उन्हें IM और इसरो द्वारा 4 फाइनलिस्टों में से चुना भी गया था। 2020 में वे 3 अन्य चयनित अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बुनियादी प्रशिक्षण के लिए रूस भी रवाना हुए थे। बुनियादी प्रशिक्षण 2021 में इनका पूरा हुआ। भारत वापस आकर उन्होंने बेंगलोर के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिया था। अंतरिक्ष यात्री टीम के सदस्य के रूप में उनका नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर 27 फरवरी 2024 को सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री टीम के सदस्यों के नामों की घोषणा की थी। अब बात करते हैं आखिर शुभांशु शुक्ला है तो वो ISS पर करेंगे क्या। शुक्ला का मिशन अंतरिक्ष में जीवन को समझने पर केंद्रित होगा। एक ऐसे छोटे जीवों, पौधे और यहाँ तक कि मानव शरीर को प्रभावित करता है। वो कम से कम 7 प्रमुख प्रयोगों का नेतृत्व करेंगे या उनमें मदद करेंगे। पहला है अंतरिक्ष में पानी के भालू, जिन्हें कहते हैं टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स, जिन्हें कि पानी का भालू भी कहा जाता है, छोटे जीव हैं जो लगभग किसी भी चीज़ में जीवित रह सकते हैं। जमने वाली ठंड, उबलती गर्मी और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी यानी कि निर्वात में भी। वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि वे अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहते हैं और क्या वे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन कर सकते हैं। यह अध्ययन हमें समझने में मदद कर सकता है कि जीवन लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के बाद कैसे जीवित रह सकता है, और ये पृथ्वी पर जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में भी मदद कर सकता है। अब बात करते थोड़ा टार्डिग्रेड्स की। तो टार्डिग्रेड जीवों को पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है। ये जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचना वाले लचीले जीवों में से एक है। टार्डिग्रेड को केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है क्योंकि ये मात्र आधा मिलीमीटर लंबा होता है। ये एक जलीय जीव है, लेकिन ये भूमि पर भी निवास कर सकता है, और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि ये बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में भी जीवित रह सकता है। वर्ष 2017 में किए गए एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि क्षुद्र ग्रहों के टकराने, सुपरनोवा विस्फोट और गामा किरण के प्रभाव जैसी बड़ी घटनाओं के बाद भी पृथ्वी पर इसके जीवित रहने की संभावना है। टार्डिग्रेड अत्यधिक गर्म और ठंडे तापमान को सहन कर सकता है।
टार्डिग्रेड अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं और अपनी कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करते हैं तथा बाद में पानी में रखे जाने पर फिर से जीवित हो सकता है। चंद्रमा पर तरल रूप से पानी के कोई साक्ष्य नहीं है, केवल बर्फ की ही संभावना है। तरल पानी के अभाव में संभव है कि टार्डिग्रेड्स अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहे। टार्डिग्रेड 8 पैरों वाला होता है और भालू की तरह दिखता है। इसके शरीर में 4 खंड होते हैं। टार्डिग्रेड सामान्यतः तरल पदार्थ खाता है। जो दूसरा इनका गोल होगा, अंतरिक्ष में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर भी ये रिसर्च करेंगे। एक अन्य प्रयोग जांच करेगा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में तैरते समय स्क्रीन और कंप्यूटर के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह अध्ययन करेगा वे अपने हाथ और आंखें कैसे हिलाते हैं, वे कितनी अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते समय वे कितना तनाव महसूस करते हैं। ये परिणाम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सुधार कर सकते हैं और भविष्य के मिशनों को आसान भी बना सकता है। अंतरिक्ष भोजन के लिए सूक्ष्म शैवाल उगाना, यह इनका तीसरा रिसर्च होगा। सूक्ष्म शैवाल छोटे पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसरो और नासा ये परीक्षण करेंगे कि क्या वे अंतरिक्ष में सबसे अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं और भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे मंगल या फिर चंद्रमा पर लंबे मिशनों के दौरान खाद्य आपूर्ति में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा सूक्ष्म शैवाल होते क्या हैं। सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषक सूक्ष्म जीव हैं जो कि विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों जैसे जल, चट्टानों और मृदा में पाए जाते हैं। वे स्थलीय पौधों की तुलना में उच्च प्रकाश संश्लेषक दक्षता प्रस्तुत करते हैं और विश्व में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण अंश के लिए भी जिम्मेदार है। समुद्री सूक्ष्म शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जैसे कि जलवायु परिवर्तन निरंतर जारी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का जल गर्म हो रहा है, जिसके फलस्वरूप सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर जल के बीच मिश्रण कम हो रहा है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। अतः सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक भी प्रभावित होता है। लौह तत्व सहित पोषक तत्वों की एक कमी सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादकों को प्रभावित करती है, जिससे वे कम भोजन बनाते हैं और वातावरण से ग्रहण की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म शैवाल के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि डाइटम, डाइनोफ्लैगेट एंड क्लोरेला आदि। अब बात करते हैं जलीय जीवाणुओं की, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन। ये इनका नेक्स्ट रिसर्च होने वाला है स्पेस में जाकर के। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाने के लिए और बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी न जाना जाता है। शुक्ला और उनकी टीम अध्ययन करेगी कि वह अंतरिक्ष में कैसे बढ़ता है, उनकी कोशिकाएं कैसे प्रतिक्रिया करती है और क्या उनका उपयोग अंतरिक्ष यान पर ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जा सकता है। तो बात करते हैं थोड़ा साइनोबैक्टीरिया होते क्या। साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरित शैवाल जो कि लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले पहले जीव थे, जिससे बृहद ऑक्सीकरण घटना लगभग 2.4 अरब वर्ष पूर्व घटित थी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से समृद्ध हुआ, जिससे जीवन संभव हुआ था। प्राकृतिक रूप से मिट्टी और सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया ताजे खारे, नमक और मीठे पानी का संयुक्त मिश्रण और समुद्री पानी में भी रहते हैं। ये जीव अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। गर्म पोषक तत्वों से भरपूर यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर वातावरण में साइनोबैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है। सभी चीज़ें विषाक्त पदार्थ उत्पन्न नहीं करती, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण विषाक्त पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी जो नेक्स्ट रिसर्च है वो क्या होने वाली है, तो वो होगी अंतरिक्ष में मांसपेशियों की क्षति से कैसे लड़ा जा सकता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसरो और नासा अध्ययन करेंगे कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्या कुछ सप्लीमेंट मांसपेशियों को ठीक करने में मदद कर सकती है। यह शोध पृथ्वी पर मांसपेशियों की बीमारियों के इलाज में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा इनकी एक और रिसर्च होगी कि अंतरिक्ष में सलाद के बीज कैसे उगाए जा सकते हैं। तो ये प्रयोग ये जांच करेगा कि क्या सलाद के बीज अंतरिक्ष में अंकुरित हो सकते हैं और उग सकते हैं। निम्न प्रकार से ध्यान देगा, जैसे कि पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बदलते हैं, सूक्ष्म जीव उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं और यदि उनमें अभी भी वही पोषण है, इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अपना भोजन उगाने में मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करते थोड़ा ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी। तो ये अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है और इसे 1998 में प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में काम करता है और वर्ष 2000 के लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है। भाग लेने वाली एजेंसियां जैसे कि ISS, संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा, रूस रोस्कोसमोस, यूरोप ESA, जापान JAXA और कनाडा का CSA की अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है ये। इसकी जो कक्षा है
ISS पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। अगर गति की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है और प्रत्येक 90 मिनट में एक परिक्रमा भी पूरी करता है। इसके जो उद्देश्य हैं, तो अंतरिक्ष और सूक्ष्म गुरुत्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना, नए वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करना इसके मेन उद्देश्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं ISS को। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल को वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे और क्लासेस अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।